Hi guys, I hope you all are doing good. Welcome to a brand new video. This video is going to be a study vlog. इस वीडियो में मैं अपने PT3 एग्जाम्स के लिए तैयारी स्टार्ट करने वाला हूँ क्योंकि जल्दी यानी कि 13 डेट से मेरे PT3 के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं उसके लिए ही तैयारी करूँगा. सो या लेट्स गो. तो सबसे पहले सुबह 9 o'clock मैं, मेरी सिस्टर और मेरी दादी जी हम तीनों निकल गए थे मंदिर के लिए. हम लोग साईं बाबा जी के मंदिर जा रहे थे. हमने एक रिक्शा करी, फिर फाइनली हम लोग मंदिर में पहुंचे. वहाँ पे हमने दर्शन करे और पूजा करी और साथ साथ प्रसाद भी चढ़ाया. और ये मंदिर के बाहर का व्यू है. सच बता रहा हूँ भाई, मुझे तो ये व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. डू लेट मी नो ये आपको कैसे लगा. तो वहाँ पे हम ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के लिए रुके एंड फिर रिक्शा लेके हम लोग वापस हमारे घर पहुँच गए थे 10 o'clock. तो जब मैं 10 o'clock घर पहुंचा तो सबसे पहले तो मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर थोड़ी देर एंटरटेनमेंट के लिए फ़ोन चलाया एंड मैं फाइनली पढ़ने के लिए बैठा था 11:30 AM पे. मैं यहाँ पे पढ़ रहा था केमिस्ट्री में मैं पढ़ रहा था एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर को. ये वाला चैप्टर मैंने पहले भी पढ़ रखा है, बट सच्ची बताऊँ मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था जब मैंने पहली बार ये चैप्टर पढ़ा था. तो अब मैं इस वाले चैप्टर को फिर से पढ़ रहा था. इस बार मैं इस चैप्टर को पढ़ रहा था मैग्नेट ब्रेन से, विभूति खरे मैम से. सच्ची बता रहा हूँ, इन वाली मैम ने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाया है. मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए क्योंकि उन्होंने सारे टॉपिक्स को डीपली पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है और सारी चीज़ों का ऐसे रीज़न दिया है. दैट्स अब ये अच्छे से मेरी समझ में आ गया चैप्टर. अगर मैं पहले की बात करूँ, जब मैंने ये पहले चैप्टर पढ़ा था तो भाई सारी चीज़ें ऐसे कच्ची पक्की थी, कुछ भी समझ नहीं आया था. बट अब बात करूँ तो सारी चीज़ें मुझे अच्छे से समझ आ गई. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पहले कुछ समझ नहीं आया और अब काफ़ी हद तक समझ में आया. ओके देन फिर मेरा कुछ खाने का मन कर रहा था. दैट्स वाई यहाँ पे मैंने डेयरी मिल्क की चॉकलेट खाई. फिर मैं यहाँ पे कर रहा था अपने मैथ्स के कोचिंग का होमवर्क कंप्लीट. यहाँ पे हमें दो चीज़ें मिली थी करने के लिए होमवर्क में. सबसे पहले हमें जो कल काम हुआ था उसे रिपीट करना था और दूसरी चीज़ हमें एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 को करना था. अब ये जो क्वेश्चंस थे ना जो हमें मिले थे होमवर्क में, जो हमें कल का काम रिपीट करना है, जो एग्जाम्पल नंबर 3 एग्जाम्पल नंबर 4 है, ये सर्कल चैप्टर के RS के क्वेश्चन है. NCERT तो हमारी सर्कल चैप्टर की खत्म हो चुकी है, बट RS अभी हमारी चल रही है, अभी खत्म नहीं हुई है. हम RS के सारे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं. जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यानी कि जो काफ़ी हद तक रिलेटेड है NCERT में, हम सिर्फ उन्हें कर रहे हैं. ऑल्सो डू लेट मी नो क्या ये तुम्हें चैप्टर इजी लग रहा है. मुझे हार्ड लग रहा है, बट कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे अगर हम लोग मेहनत करेंगे. यार अगर मैं तुम लोग को सच्ची बताऊं ना तो मैं सुबह के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ा था, मैं ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा. फिर मैं शाम को कोचिंग चले गया. अब जो भी तुम क्लिप्स देखोगे ना वो शाम की होंगी. सो या ओके गाइस, तो कोचिंग से आने के बाद यहाँ पे मैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर को कर रहा था. मैंने सुबह भी यही वाला चैप्टर करा था और अब मैंने जहाँ से इस वाले लेक्चर को देखते छोड़ा था मैं वहाँ से इससे आगे कंटिन्यू कर रहा था. अब मैं इस चैप्टर को है ना थोड़ा और तेज स्पीड से कर रहा हूँ क्योंकि यार अब मेरे पेपर भी बहुत ज़्यादा पास आ रहे हैं और अगर मैं इतनी ज़्यादा स्लो स्पीड से इस वाले चैप्टर को करूँगा तो आई डोंट थिंक मैं पेपर के टाइम तक इस वाले चैप्टर को कंप्लीट कर पाऊँगा. दैट्स वाई अब मुझे अपनी थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए क्योंकि ये लेक्चर भी काफ़ी ज़्यादा लंबा है. इसके बाद मुझे NCERT रीडिंग करनी है और साथ साथ एटॉमिक मासेस और वैलेंसीज, ये सारी चीज़ों को भी मुझे लर्न करना है क्योंकि इसके बिना ना मैं एटॉमिक मास बना पाऊंगा, ना मॉलिक्यूलर मास बना पाऊंगा, ना फॉर्मूला यूनिट मास बना पाऊंगा और ना ही मैं केमिकल फार्मूलाज को लिख पाऊंगा. दैट्स वाई अब मैं इस चैप्टर को थोड़ा जल्दी तेज़ी से कर रहा हूँ जिससे कि मैं इस वाले चैप्टर को अपने पेपर के टाइम तक आराम से ख़त्म कर दूँ. A few moments later. तो अब इस वाले चैप्टर को मैंने व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स वाले पार्ट तक खत्म कर दिया है. सो यप ओके गाइस, तो अब टाइम था SST को करने का. दैट्स वाई मैं यहाँ पे कर रहा था पॉवर्टी एज अ चैलेंज. अब एक दिन मैंने इकोनॉमिक्स का यही वाला चैप्टर पॉवर्टी एज अ चैलेंज को स्टार्ट करा था, बट उसके आने वाले दिनों में मुझे मतलब ऐसे मन ही नहीं करता था मैं इस वाले चैप्टर को आगे पढ़ना कंटिन्यू करूँ. दैट्स वाई मैं कोई और से सब्जेक्ट्स पढ़ता था. बट अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है यार मुझे ये वाला चैप्टर भी कर लेना चाहिए क्योंकि अगर मैं पेपर के एक दिन पहले इस वाले चैप्टर को लेके बैठूंगा ना तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी मुझे, क्योंकि पेपर से एक दिन पहले तो रिवीजन कर लूँगा ना तो वो ज़्यादा बेहतर है. दैट्स वाई अब मैं इस वाले चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहा था. मैंने दिगराज सर का एक लेक्चर चलाया और इस वाले चैप्टर को जहाँ से मैंने छोड़ा था वहाँ से पढ़ना कंटिन्यू करा. एक्चुअली अब मैं पढ़ रहा था यहाँ पे पॉवर्टी लाइन वाले पार्ट से क्योंकि इसके पहले के पार्ट जैसे कि सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी ये मैंने कर लिए हैं. A few moments later. सो गाइज आज मुझे करना था सबसे पहले पॉवर्टी लाइन और पॉवर्टी एस्टिमेट वाले पार्ट को. तो पॉवर्टी लाइन की NCERT रीडिंग और साथ साथ दिगराज सर का लेक्चर देखने के बाद यहाँ पे मैं पॉवर्टी एस्टिमेट की एक्सप्लेनेशन देख रहा था दिगराज सर से. ऑल्सो लेट मी टेल यू वन थिंग गाइज कि यार मेरे जो पेपर है ना PT3 के उसमें 3 चैप्टर आ रहे हैं SST में से. सबसे पहला है क्लाइमेट, दूसरा है पॉवर्टी एज अ चैलेंज और तीसरा होने वाला है पेस्टरलिस्ट इन दी मॉडर्न वर्ल्ड.
जो क्लाइमेट चैप्टर है वो तो मेरा कंप्लीट हो चुका है, पॉवर्टी एज अ चैलेंज भी कंप्लीट हो जाएगा डेफिनेटली, बट पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड वो वाला चैप्टर मेरा डेफिनेटली पूरा नहीं हो पाएगा। तो मैं कंफ्यूज हूँ यार, मैं कैसे करूँगा उस वाले चैप्टर को पेपर से एक दिन पहले, क्योंकि यार मेरे साइंस का पेपर और साइंस के पेपर के अगले दिन ही मेरा एसएसटी का पेपर है, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक रात है उसे कंप्लीट करने के लिए। तो उस वाले में मुझे पेस्टलिस्ट इन दी मॉडर्न वर्ल्ड भी कंप्लीट करना है, इन चैप्टर का रिवीजन भी करना है, बहुत ज़्यादा दुख है यार। ओके गाइज, वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो एंड आई नो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा छोटी थी क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, बट मैंने जितना भी रिकॉर्ड किया था मैंने उन सभी चीज़ों को इस वीडियो में इंक्लूड करा है। सो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। बाय।